स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर चाणक्य, जिनको आप कौटिल्य भी कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब अर्थशास्त्र के अंदर अपने शासन के दौरान, गवर्नेंस के दौरान स्पाइस का, जासूसों का रोल बहुत प्रोमिनेंट बताया है, बहुत महत्वपूर्ण बताया है। अब ऐसी ही एक रिपोर्ट मैं आप सबके लिए आज लेकर आया हूं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं हो रही है, बट वो आप सबकी प्राइवेसी से जुड़ी हुई है। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार आप सबका फंडामेंटल राइट्स है, आप सबके फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है, फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आप सबको राइट टू लाइफ मिला है। उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी, पुट्टास्वामी केस, जहां पर एक लीगल जूरिस्ट पुट्टास्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये था, फैसला ये था कि आप सबके पास राइट टू प्राइवेसी है जीवन के अधिकार के तहत। बट क्या हो जब सरकार ही आपकी प्राइवेसी ब्रीच करे? क्या हो जब गवर्नमेंट ही आपकी प्राइवेसी ब्रीच करने के लिए अलग अलग स्पाईवेयर्स खरीदे? स्पाईवेयर, ये तो दो अलग अलग शब्द हैं। स्पाई मतलब जासूसी करना, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपकी जासूसी कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये रिपोर्ट है, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में फिलहाल नहीं कवर हो रही है, बट इसके बारे में सच्चाई उजागर मैं करूंगा। मेरा नाम है वसु कटारा। आप सब लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पर, वसु.कटारा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वसु.कटारा, एंड मैं टेलीग्राम ऐप पे भी अवेलेबल हूं, वसु.कटारा, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और टेलीग्राम ऐप पे मैं वसु कटारा स्टडी IQ के नाम से अवेलेबल हूं। डॉट नहीं है यहाँ पे, वसु कटारा स्टडी IQ से के प्रोफाइल पे अवेलेबल हूं। यू कैन ज्वाइन माई ग्रुप एंड गेट इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाइक दिस। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। इंडियन डिफेंस एजेंसी बॉट स्पाईवेयर फ्रॉम पेगासस राइवल, जिसका नाम कॉग्नाइट है। अब पेगासस राइवल लिखा है, पेगासस क्या है? पेगासस एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है। पेगासस के बारे में पहले बता दूं, पेगासस शब्द का मतलब क्या होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग इस शब्द के बारे में नहीं जानते। ये एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, उड़ने वाला घोड़ा, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ी बहुत ग्रीक माइथोलॉजी देखी है तो उड़ने वाला घोड़ा पेगासस, ये एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो उड़ सकता था। अब पेगासस के नाम पर ही इजराइल की एक कंपनी ने एक स्पाईवेयर बनाया था। बेसिकली क्या होता था, आपके मोबाइल फोन पे एक लिंक आएगा, आपका मोबाइल फोन फिर हैकेबल हो जाएगा, आपकी कॉल्स रिकॉर्ड की जा सकती है, आपकी कॉन्वर्सेशन सुनी जा सकती है, आपके मैसेजेस पढ़े जा सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें पेगासस नाम के स्पाईवेयर के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जा सकता था। मैसेजिंग एप्स पे जो आप वेबसाइट पे ब्राउज करते हो, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ये सारी जानकारी अटैक करके आपकी ली जा सकती थी। SMS हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गया, आपकी लोकेशन, आपकी ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, ये सब पेगासस के थ्रू संभव था। तो पेगासस नाम का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेशनल अरीना में देखने मिला। और इंडिया में भी ये आरोप लगे कि सिविल सोसाइटी के ऊपर, जजेस के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर जासूसी करने के लिए गवर्नमेंट इस सॉफ्टवेयर को, स्पाईवेयर को यूज कर रही है और टारगेट कर रही है सिविल सोसाइटी को। ये आरोप लगे थे इंडिया के अंदर। अब ऐसा ही एक सिमिलर सा आरोप लगा है कि हम कॉग्नाइट नाम के ग्रुप के द्वारा, ये एक इजरायली कंपनी है, कॉग्नाइट नाम के ग्रुप के द्वारा बनाए गए एक सॉफ्टवेयर को इंडियन डिफेंस एजेंसीज खरीद रही हैं ताकि इंडिया में स्पाइंग की जा सके। ये क्या है? ये मलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर होते हैं जो आपके फोन में एक मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आ सकते हैं। आपने क्लिक किया, ये स्पाईवेयर आपके फोन पे, आपके डिवाइस पे, कंप्यूटर पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आपकी जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, द नॉलेज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड बाय द हैकर। ये बात आपको याद रखनी है। तो इजराइल की एक कंपनी है NSO ग्रुप, इसके द्वारा 2010 में ये स्पाईवेयर, पेगासस स्पाईवेयर बनाया गया था। ये बात याद रखनी है। अब इंडिया में ऐसी ही एक कंपनी जो पेगासस की राइवल, मतलब उसी की अपोजिट कंपनी है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जियो का राइवल कौन है? एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। ऐसे ही पेगासस का राइवल कौन है? जो NSO ग्रुप की है, कॉग्नाइट, कॉग्नाइट नाम की कंपनी राइवल है। अब कॉग्नाइट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन अथॉरिटीज को एक स्पाईवेयर बेचा जा रहा है। अब आप कहेंगे सर ये न्यूज हमारे रेलेवेंट क्यों है, हम तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके जीएस पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के पोर्शन में, साइबर सिक्योरिटी के पोर्शन में आपको ये न्यूज रेलेवेंट देखने मिलती है। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जरूर से studiiq.com पे आकर आप यूपीएससी के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। यूपीएससी लाइव कोर्सेज के अंदर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू
थ्रू सारी स्टेजेस कंप्लीटली कवर की जाती है हमारे P2I बैच में. इट इज विजिबल टू बी 60,000. डोंट वरी, हम आपको 60,000 में नहीं देंगे कोर्स. इट इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट. अगर आप वसु लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड यूज करते हैं VASULIV, तो लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, बुक्स आपके घर पर डिलीवर होंगी, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, मेंस की, एंड द बेस्ट पार्ट, आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा और एडिशनल कॉस्ट. तो जरूर इसका फायदा लीजिएगा. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब ये इजराइल की कॉग्नाइट नाम की कंपनी ने म्यांमार की गवर्नमेंट को भी, म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने सिविल गवर्नमेंट को हटा दिया है, तख्ता पलट कर दिया, जिसको कहते हैं कू करना, कू, COUP, कूप या कू करना, तख्ता पलट हिंदी में कहते हैं. इजराइल की कॉग्नाइट कंपनी ने म्यांमार सरकार से ठेका जीता था, टेंडर जीता था बिफोर द कूप ऑफ 2021. द कू ऑफ 2021 हैपेंड, जहां पे अब म्यांमार के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट है, ना कि सिविल गवर्नमेंट. तो सोचिए, ये दुनिया को, अलग अलग देशों को स्पाईवेयर बेचती है कंपनी, और गवर्नमेंट फिर इंटरफेयर कर सकती है आम जनता के, रिपोर्टर्स के, जर्नलिस्ट के, या इंपॉर्टेंट मीडिया पर्सन्स के, या पॉलिटिशियंस के, राइवल ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स के ऊपर जासूसी कर सकती है. तो ये रिपोर्ट हमें अभी फिलहाल देखने मिली है. रिपोर्ट द हिंदू में कवर हुई है. कॉग्नाइट के ऊपर आरोप लगा है कि उसने अपना स्पाईवेयर बेचा इंडिया को सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट नाम की एजेंसी को. देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA आती है. DIA के अंदर सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट नाम का ऑफिस है. द हिंदू की रिपोर्ट और कई सारी रिपोर्ट, फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट दी है. फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि अभी करंट मोदी गवर्नमेंट ने लगभग $120 मिलियन, मतलब 986 करोड़, समवेयर 1000 करोड़ के आसपास खर्चे हैं नए स्पाईवेयर्स को खरीदने के लिए. और ये एक्सपोजिशन हमें देखने मिला है. हमने इतना पैसा नए स्पाईवेयर्स को खरीदने के लिए, पेगासस को खरीदने के लिए खर्चा है, और अब कॉग्नाइट से भी हम खरीद रहे हैं. तो हिंदू की रिपोर्ट से हमें पता चला है कि कॉग्नाइट, जो कि वेरिएंट सिस्टम्स नाम की कंपनी के अंदर आने वाली एक कंपनी है, मतलब हेड मेन कंपनी जो है वो वेरिएंट सिस्टम है, उसके नीचे आती है कॉग्नाइट, उनसे स्पाईवेयर खरीद रही है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आने वाली डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर SID, सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, ये बात याद रखनी है. कॉग्नाइट पे पहले भी आरोप लगे हैं, फेसबुक के द्वारा आरोप लगाए हैं कि ये सर्वेलेंस फॉर फायर नाम का एक्टिविटीज पहले से कर रहे हैं. बेसिकली इनको आप पैसा दोगे तो आपके लिए सर्वेलेंस करेंगे, जर्नलिस्ट को, गवर्नमेंट क्रिटिक्स को, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं उनको ये स्पाई करेंगे, उनके ऊपर उनकी जासूसी करेंगे, और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनसे पैसा लेकर उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, सीक्रेट इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज करके डाइवर्ज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे. मतलब जनता की जानकारी सरकार को बेचेंगे, और सोशल मीडिया के थ्रू ये किया जाएगा. सोशल मीडिया पे जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बिकॉज सोशल मीडिया के आने के बाद अब पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन में कुछ खास फर्क रह तो गया नहीं है, तो इसीलिए ये सोशल मीडिया से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उठाकर उसको मैनिपुलेट करने के लिए गवर्नमेंट्स को बेचते हैं. So their services are available for you to hire. और देखिए, SID has personnel from Army, Navy, Air Force. इसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के स्टाफ हैं. आउटलुक मैगजीन के द्वारा पता चला है, इट हैज परमिशन टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड और स्टोर्ड. ये अपने पास इंफॉर्मेशन रख सकता है, उसकी जासूसी कर सकता है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट कर सकता है. उसके साथ साथ अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर इसका यूज हो रहा है. इनफैक्ट एक और रिपोर्ट से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP नाम के एक प्रोजेक्ट के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हमें पता चला कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस्तेमाल किया था पेगासस नाम के ऑर्गेनाइजेशन NSO ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड किए गए टूल को इन अलग अलग आतंकवादियों की जानकारी इकट्ठी करने के लिए. आतंकवादियों के मोबाइल फोन पर मैसेज जाता है, लिंक जाता है, वो ओपन करते हैं और उनकी लोकेशन डाइवर्ज हो जाती है, पता चल जाता है कहाँ बैठे हैं, ताकि उनको पकड़ना आसान हो जाए. लास्ट ईयर, पिछले साल, न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा एक रिपोर्ट और हमें पता चली थी कि इंडिया ने पेगासस इजराइल से खरीदा है. इजराइल के साथ $2 बिलियन की एक डिफेंस डील करी गई थी 2017 में. उसके तहत पेगासस भी खरीदा गया है. तो आउट ऑफ द टोटल ट्रेड डील, हम तो वेपन्स भी खरीद रहे हैं, काफी चीजें खरीद रहे हैं,
उसी के साथ एक छोटा पार्ट है कि हम स्पाईवेयर भी खरीद रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो पेगासस स्पाईवेयर यूज्ड टू स्नूप इंडियन जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, ये द हिंदू की रिपोर्ट है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। आई हैव फैक्ट्स टू प्रूव दैट दिस हैज हैपेंड, ठीक है ना। इंडियन एजेंसी गेट्स गियर फ्रॉम पेगासस राइवल, पेगासस का राइवल कौन? कॉग्नाइट। पेगासस से भी लिया, कॉग्नाइट से भी खरीद रहे हैं, सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो इंडियन डिफेंस एजेंसी ने, जो मैंने बात कही थी, पेगासस के राइवल से डेटा लिया है, खरीदा है, ये बात आपको याद रखनी है। पेगासस का ऑल्टरनेटिव है, एसआईडी ने इसे खरीदा है, DIA डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के तहत आता है, कॉग्नाइट नाम की कंपनी है। प्लीज इन सारे फैक्ट्स को याद रखिएगा जो बातें मैंने बताई हैं, राइट। एग्जाम में ये पूछी जा सकती है और मेंस में आप इसे लिख भी सकते हैं, और एज अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन आप सबको ये बातें पता भी होनी चाहिए। मूविंग हेड, लास्ट बस अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं सेशन को, ये बताना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियंस के ऊपर या जर्नलिस्ट के ऊपर स्नूपिंग करेंगे, जासूसी करेंगे, तो उससे राइट टू प्राइवेसी, फ्रीडम जो हमारे पास है राइट टू लाइफ की, वो छीनी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट ब्रीच होंगे। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि इंडिया है, उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। आई नो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कई बारी जासूसी, स्पाइंग कैन बी अ मेथड ऑफ एंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए स्पाइंग की जा सकती है, बट अपने ही पॉलिटिशियंस, अपने ही ऑपोजिशंस के ऊपर स्पाई करना, जर्नल्स के ऊपर स्पाई करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू लाइफ के खिलाफ है। किसी भी पर्सन की प्राइवेसी उसकी खुद की है, उसे सरकार ऐसे छीन नहीं सकती ऑन द इशू ऑफ प्रोटेक्टिंग द कंट्री, ठीक है ना। आतंकवादी है, जब वैलिड प्रूफ है आपके पास कि ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है, उनके ऊपर आप कर सकते हैं, बट पॉलिटिशियंस के ऊपर पॉलिटिकल डिसेंट को रोकने के लिए कि उनका ओपिनियन आपके साथ मैच नहीं करता, उनके ऊपर आप जासूसी इस वजह से कर रहे हो या पॉलिटिक्स में माइलेज लेने के लिए, इलेक्शंस जीतने के लिए, वो अनएथिकल है, वो इमोरल है। प्लीज, आई एम डीमार्केटिंग। मैं कह रहा हूँ एक तरफ सरकार अगर ऐसा कर रही है, टेररिस्ट को रोकने के लिए कर रही है, दैट कैन बी डन, बट एक फाइन लाइन होनी चाहिए कि कहाँ पे ये एथिकल है और कहाँ पे ये अनएथिकल है। सिर्फ पॉलिटिकल डिसेंट के लिए, पॉलिटिक्स में माइलेज प्राप्त करने के लिए करोगे तो गलत है दोस्तों, ये बात मैं आपको समझा रहा था। तो ये सारी जानकारी हमें मिली है, ठीक है ना। डिफेंस सोर्सेज में एक सीक्रेट सोर्स है, अनोनिमस सोर्स से हमें पता चला है दैट देयर इज नो इक्विपमेंट दैट हेल्ड विद द इंडियन आर्मी व्हिच कैन मॉनिटर एंड पॉइंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, कि हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है, ऐसा डिफेंस फोर्सेज में से सीक्रेट सोर्सेज ने बताया है। तो एक तरफ सरकार का कहना यह है, आर्म्ड फोर्सेज और आर्म्ड फोर्सेज की इंटेलिजेंस बॉडी का कहना यह है हम स्मार्टफोन्स ट्रैक नहीं कर सकते, तो सरकार का भी व्यू पॉइंट पता होना चाहिए। बट जब हमने ट्रेड डेटा ट्रैक किया पिछले 3 साल का, तो पता चला कॉग्नाइट जो उसकी पेरेंट कंपनी है वेरिएंट सिस्टम, उससे हमने नो डाउट कई सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर गियर्स खरीदे हैं। किसने खरीदे हैं? एसआईडी किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ आती है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं। तो ये ट्रेड डेटा से पता चला है कि जो हमने सामान इंपोर्ट किया, किस चीज के लिए इंपोर्ट किया, क्या खरीदने के लिए इंपोर्ट किया। तो वन प्रोडक्ट फ्रॉम द फर्म वाज ब्रॉट इन एज रिसेंटली एज जनवरी, इस साल जनवरी में भी एक इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट हमने खरीदा। ये ट्रेड डेटा से पता चल रहा है कि हम वेरिएंट कंप्यूटर्स से हम कुछ ना कुछ तो खरीद रहे हैं। अब एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती ना सरकार कि सरकार क्या खरीद रही है, बट जब हमने जांच करी, पता चला कि इस कंपनी से कुछ खरीदा है, ये तो स्पाईवेयर बनाती है। ऑब्वियसली 1+1 करेंगे तो 2 मिलेगा ना, हमें पता चलेगा कि यस, बाय इंटरलिंकिंग थिंग्स वी हैव गॉट एन आइडिया दैट वी हैव परचेज्ड और वी आर परचेजिंग स्पाईवेयर। एंड एज अर्ली एज जनवरी, इस साल जनवरी में भी काफी चीजें खरीदी गई हैं। बट मुद्दे की बात यह है दैट इक्विपमेंट वॉज कार्ड्स फॉर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ऐसा डेटा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही पता चल रहा है। तो वही बात है कि खुद ही विरोधाभास है। एक तरफ रिपोर्ट कह रही है कि स्पाईवेयर खरीदा है, गवर्नमेंट कह रही है नहीं, हमने स्पाईवेयर नहीं खरीदा, हमने एनक्रिप्टेड इक्विपमेंट खरीदे हैं। अब कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, मेरे सामने बस इन फैक्ट्स को आपके सामने रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच आई एम कीपिंग इट। तो अ रीसेंट आर्टिकल बाय फाइनेंशियल टाइम्स हैज सेड दैट इंडियन गवर्नमेंट वाज सीकिंग बिड्स फॉर स्पाईवेयर, सरकार स्पाईवेयर खरीदना चाहती थी। एनएसओ ग्रुप पेगासस भी सामने था, पर कॉग्नाइट को सरकार ने सीरियसली कंसिडर किया है, ऐसा एक रिपोर्ट से, जो कि आपका फाइनेंशियल टाइम्स से पता चला है। और ट्रेड डेटा से, ये जानकारी मैं अपनी तरफ से नहीं लगा रहा हूँ, ट्रेड डेटा से पता चला है और अलग अलग रिपोर्ट से पता चला है। तो दोज थिंग्स विच हैव बीन मेंशन्ड, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब आप एक चीज पूछिए
मुझसे कि सर हम स्पाईवेयर यूज ही क्यों कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मुदस्सिर अहमद खान कौन है ये? इनके ऊपर एलिगेशन लगा था कि ये मास्टरमाइंड है पुलवामा टेरर अटैक, जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए हैं और बहादुरी से देश के लिए वो लड़ते थे और उनकी शहादत इस वजह से, पुलवामा अटैक की वजह से हुई है। उसके मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहमद खान के व्हाट्सएप पे एक मलिशियस लिंक, एक स्पाईवेयर टाइप से एक लिंक भेजा था, उन्होंने ओपन किया, उनकी लोकेशन पता चली और इस तरीके से उनको हम पकड़ पाए, राइट। तो व्हाट्सएप पे ये मलिशियस लिंक इनको पकड़ने के लिए भेजा गया था। मतलब सरकार इसे यूज़ कर रही है, सही तरीके से यूज़ हो, टेररिस्ट को पकड़ने के लिए यूज़ हो तो अच्छा है, देश के इंटरनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ हो तो अच्छा है, बट फाइन लाइन हैज़ टू बी ड्रॉन। सिविल सोसाइटी के ऊपर जासूसी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी बात है। बाकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर जिसके अंदर SID आता है, उसका पूरा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 2002 में बनी थी। इसका काम है इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे डिफेंस रिलेटेड अलग अलग जासूसी करना, अलग अलग मिलिट्री इंटेलिजेंस गैदर करना। जैसे ब्रिटेन में होता है ना MI5, MI6। MI6 कौन सी मूवी में बड़ा प्रोमिनेंटली दिखाया था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन हैव प्रोवाइडेड, इट इज अंडर राजनाथ सिंह जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर है उनके अंडर ये आता है। तो इस सेशन को यहाँ पे हम खत्म करेंगे। थैंक यू इस सेशन को देखने के लिए। आप अगर UPSC की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू P2I बैच में, जो बैच 2 अभी लॉन्च किया है, क्लासेस 8 अप्रैल से शुरू हो रही है शाम 6 बजे। डोंट मिस इट आउट। आई विल बी टीचिंग इकोनॉमिक्स इन दिस बैच और कई सारे सब्जेक्ट्स में मैं आपको गाइड करूंगा। तो कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप जरूर हमारे इस बैच में जुड़ सकते हैं। फीस 29,999 है ऑन ओनली इफ यू अप्लाई वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड। मेरी गाइडेंस भी आप सबके लिए रहेगी और आप सबको प्रॉपरली गाइड करते हुए इस एग्जाम की प्रिपरेशन में हम आपकी मदद करेंगे। तो लेट्स क्लियर सिविल सर्विस एग्जाम, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ऑल दी स्टेजेस विद स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है वसु कटारा। शुक्रिया सेशन को देखने के लिए। जरूर मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे कनेक्ट होइएगा। गुड लक, जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।